वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आपका आज मैं आपको बताएगा एक साइकेट्री के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। कि अगर किसी बंदे को स्ट्रेस हुआ उसके कारण उससे होने वाले डिसऑर्डर उसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। आज बात करते हैं हम स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर कि स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर अगर किसी को स्ट्रेस हुआ तो उसके रिलेटेड उसको कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर किसी भी आदमी को स्ट्रेस हो उसके कारण उसको मतलब बहुत टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो हम बेसिकली जो इसके मेन टाइप होते हैं स्ट्रेस के वो होते हैं तीन। कि अगर किसी को स्ट्रेस हुआ उसके कारण उसको तीन डिसऑर्डर होने के चांसेस है। एक होता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिस एसोसिएटिव एसोसिएटिव डिसऑर्डर। और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। कि अगर किसी बंदे को स्ट्रेस हुआ उसके कारण उसको तीन तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक होता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, एक होता है डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, एक होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो हम फर्स्ट बात करते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बात करते हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कि अगर किसी बंदे को स्ट्रेस हुआ उसके कारण उसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होएगा। अगर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर अगर किसी आदमी को स्ट्रेस हुआ उसके कारण मतलब मान लिया अगर किसी को भी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हुआ उसमें क्या हुआ, कंडीशन क्या है कि जो पेशेंट है मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स, मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस फैक्टर, एनी स्ट्रेस फैक्टर, एनी स्ट्रेस फैक्टर के कारण उसको फिजिकल सिम्टम्स हुए। मल्टीपल फिजिकल सिम्टम बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस फैक्टर दैट इज नोन एज सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर उसको बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। कि अगर किसी को स्ट्रेस हुआ उसके कारण, अगर मुझको स्ट्रेस हुआ और मुझे स्ट्रेस होने के कारण मैं कोई मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एग्जांपल के मेरे सिर में दर्द या मेरे पैर में दर्द, इस तरीके के मैं सिम्टम्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो उसको बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। क्यों हुआ? क्योंकि मुझे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के कारण मैं मल्टीपल फिजिकल सिम्टम, कभी मुझको सिर में दर्द, कभी मुझको पैर में दर्द, इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मेरे साथ, उसको बोलता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। कि स्ट्रेस के कारण उसको इस फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हुआ मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस फैक्टर दैट इज नोन एज सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होते हैं ये तीन टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होते हैं ये तीन टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर फर्स्ट होता है। और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रेसिस, हाइपोकॉन्ड्रेसिस डिसऑर्डर। और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं बॉडी डिसमॉर्फिन डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं बॉडी डिसमॉर्फिन डिसऑर्डर। और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं सूडोकाइसिस डिसऑर्डर, सूडोकाइसिस डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं सूडोकाइसिस डिसऑर्डर। जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है इसके चार टाइप होते हैं। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रेसिस डिसऑर्डर और बॉडी डिसमॉर्फिन डिसऑर्डर, और एक होता है सूडोकाइसिस डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब बात करते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर क्या होता है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर कि अगर किसी को सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को एक्सप्लेन इस तरह से करता है कि किसी को भी मल्टीपल फिजिकल कंप्लेन कर रहा है वो स्ट्रेस के कारण, उसको बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। और सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर क्या होता है? सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर ये फर्स्ट पार्ट होता है किस चीज का? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो क्या कहते हैं मल्टीपल फिजिकल कंप्लेन करता है, मल्टीपल मल्टीपल पेन कंप्लेन, पेन कंप्लेन के पेशेंट है उसको क्या कंप्लेन कर रहा है कि मल्टीपल उसे मतलब बहुत सारे पेन हो रहे हैं। जिस तरह के एग्जांपल के वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने का सर मुझको कोई सिचुएशन हुई कि स्ट्रेस के कारण उसको मल्टीपल पेन कंप्लेन कर रहा है। डॉक्टर के पास गया, जाने के बाद उन्हें कहा सर मुझको यहाँ पर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है इस तरीके से, या पैर में दर्द हो रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स बता रहा है कि बहुत सारे सिम्टम्स बता रहा है कि पेन से रिलेटेड, जो पेन से रिलेटेड हो इस तरह के सिम्टम बता रहे हैं, पर मल्टीपल
एक जगह नहीं, कभी हाथ में, कभी पेट में, कभी सर में, कभी पैर में, इस तरीके के सिम्टम्स बता रहा है कि सर मुझको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो वो किस कारण हो रहे हैं? वो स्ट्रेस के कारण होते हैं। वो इसके स्ट्रेस के कारण हो, इसको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के कारण ये मल्टीपल पेन कंप्लेन कर रहा है, डॉक्टर के पास जाकर, उसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। के डॉक्टर को बताएगा उसको स्ट्रेस के कारण, उसको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के कारण डॉक्टर के पास गया, जाने के बाद बोला सर मुझको पेट में दर्द, पैर में दर्द, हेडेक, इस तरीके से वो बता रहा है कि सर मुझको बहुत सारा पेन हो रहा है, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर। तो वो किस कारण हो रहा है? वो स्ट्रेस के कारण हो रहा है। उसी को बोलता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, कि स्ट्रेस के कारण मल्टीपल पेन कंप्लेन कर रहा है एक पेशेंट, उसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। जो सेकंड डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रेसिस। हाइपोकॉन्ड्रेसिस डिसऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रेसिस डिसऑर्डर में क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रेसिस डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है फॉल्स थॉट, कि पेशेंट के दिमाग में एक फॉल्स थॉट रहता है, फॉल्स थॉट दैट हैविंग ए सीरियस इलनेस, उसको क्या कहते हैं? फॉल्स थॉट ऑफ द दैट हैविंग ए सीरियस इलनेस, के पेशेंट है, उसको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के बाद उसको ऐसे सिम्टम आने लगे कि उसको कोई हैवी इलनेस हो चुकी, सीरियस इलनेस हो चुकी। एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे को स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के बाद वो डॉक्टर के पास गया, और जाने के बाद डॉक्टर से बातचीत करी, सर वो बोलता है सर मुझको क्या नाम खांस रहा था, वो बोलता है सर मुझको लगता है कि मुझे अस्थमा हो चुका। इस तरीके से, मतलब कि एक अस्थमा एक हेवी डिसीज है, एक सीरियस डिसीज है, कि इस तरीके बता रहा है कि डायग्नोस खुद कर रहा है डॉक्टर के पास जाकर, कि उसके मतलब एग्जांपल लेते हैं, उसका हाथ इस तरीके से नहीं मुड़ रहा है, इस तरीके मुड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है इसको। तो वे बोलता है सर डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझको फ्रैक्चर हो चुका, कि वो डायग्नोस ही खुद कर रहा है, उसको डायग्नोस करने की जरूरत ही नहीं डॉक्टर को। कहेगा भाई तुझको क्या दिक्कत है? वो कह रहा है सर इस तरीके से हाथ करने में दिक्कत हो रही है, लगता है मुझको फ्रैक्चर हो चुका। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल, जिस तरीके कैंसर के बारे में बताएगा, सर वो ज्यादा मतलब कि स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग कारण उसके मतलब कि वो कफिंग ज्यादा प्रोड्यूस करे, ज्यादा खांसता है, इस कारण वो बोलता है सर मुझको क्या नाम कैंसर लगता है, सर मुझको कैंसर हो चुका। इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है कि फॉल्स थॉट, एक उसके दिमाग में ऐसा फॉल्स थॉट होता है कि वो सीरियस इलनेस के बारे में बताएगा कि सर मुझको सीरियस इलनेस हो चुकी, मतलब खुद ही कह देगा अपने आप को कि सर मुझको सीरियस इलनेस हो चुकी, कि डायग्नोस करने की जरूरत नहीं, खुद ही डायग्नोस कर रहा है, प्री ऑक्यूपेशन आइडिया ऑफ द सीरियस इलनेस। उसके पास एक प्री ऑक्यूपेशन आइडिया रहता है, प्री प्री ऑक्यूपेशन आइडिया ऑफ द सीरियस इलनेस, प्री ऑक्यूपेशन आइडिया, उसके पास एक आइडिया है कि वो बता रहा है कि सर मुझको क्या हो जाएगा, सीरियस इलनेस हो जाएगा, प्री ऑक्यूपेशन आइडिया ऑफ द सीरियस इलनेस, कि पेशेंट कहेगा कि सर मुझको कोई सीरियस इलनेस हो चुकी है। इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाले पेशेंट को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रेसिस डिसऑर्डर, कि स्ट्रेस के कारण उसके दिमाग में ऐसा फॉल्स थॉट आ जाएगा कि उसको सीरियस इलनेस हो चुकी है, इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रेसिस डिसऑर्डर। और जो थर्ड होता है डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं, इसके बाद आता है थर्ड डिसऑर्डर, जिसका नाम होता है बॉडी डिसमॉर्फिन डिसऑर्डर। बॉडी डिसमॉर्फिन डिसऑर्डर क्या होता है? कि पेशेंट है, उसको स्ट्रेस हुआ, किसी पेशेंट को स्ट्रेस हुआ, एक आदमी उसको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के कारण उसके दिमाग में एक फॉल्स थॉट आ जाता है, फॉल्स थॉट दैट डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑफ बॉडी इमेज। वो इस तरह के सिम्टम्स बताएगा कि सर जो उसकी बॉडी है वो डिस्टर्ब हो चुकी, उसकी मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेजल डेविएशन हो चुका, उसका नेजल डेविएटेड हो चुकी उसकी, इस तरह के सिम्टम बताता है, सर नुको मेरे नेजल डेविएटेड हुई, फ्रैक्चर हो चुके, कि वो बॉडी से रिलेटेड बताएगा, जो भी क्वेश्चन बताएगा, जो भी बताएगा बॉडी, मतलब जो फिजिकली उसकी बॉडी है उससे बताएगा कि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई चेंज आ चुका। एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरीके से उसका नोज है वो डेविएटेड हो चुका, उसका हैंड है वो फ्रैक्चर हो चुका, उसका मुड़ने हाथ, इस तरीके से बताता है कि उसको इस तरह के सिम्टम उसके दिमाग में इस तरह के फॉल्स थॉट आ जाते हैं कि उसकी जो बॉडी इमेज है ना उसके अंदर डिस्टर्ब हो चुका, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस हो चुकी, उसको बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिन डिसऑर्डर, कि स्ट्रेस के कारण किसी बंदे को भी फॉल्स थॉट आ जाना उसके दिमाग में कि उसकी बॉडी से रिलेटेड उसकी जो बॉडी है, बॉडी इमेज वो डिस्टर्ब हो चुकी, उसको बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिन डिसऑर्डर। इसके बाद जो लास्ट डिसऑर्डर होता है सोमेटोफोब डिसऑर्डर का, उसका नाम होता है सूडोकाइसिस डिसऑर्डर। सूडोकाइसिस डिसऑर्डर क्या होता है? सूडोकाइसिस डिसऑर्डर का मतलब होता है फॉल्स, और काइसिस का मतलब होता है प्रेगनेंसी, कि उसके दिमाग में वो क्या करता है,
फॉल्स थॉट ऑफ द प्रेगनेंसी, फॉल्स थॉट ऑफ प्रेगनेंसी, फॉल्स थॉट ऑफ प्रेगनेंसी के एग्जांपल लेते हैं। इसमें किस तरीके से बताएगा वो पेशेंट, अगर किसी को भी स्ट्रेस के कारण सूडोसाइकोसिस डिसऑर्डर हुआ तो उसमें क्या कहेगा, जो पेशेंट है उसको एग्जांपल लेते हैं कि मॉर्निंग में उसको नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स आए, जो उसे लगा कि नोजिया हुई है, वोमिटिंग इस तरीके से आए उसको, तो उसके दिमाग में एक फॉल्स थॉट आ जाएगा कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी, कि वो प्रेग्नेंट है। इस तरीके के सिम्टम होते हैं कि फॉल्स थॉट ऑफ द प्रेगनेंसी। ये ज्यादातर फीमेल में देखेंगे कि फीमेल ही प्रेग्नेंट होती है। तो ये हो गया स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर का एक, जो जिसको बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। ये एक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर का टाइप होता है कि अगर किसी को स्ट्रेस हुआ उसके कारण उसको तीन तरह के डिसऑर्डर बताए, सोमेटोफॉर्म और डिसएसोसिएटिव और कन्वर्जन। तो आपने बताया आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म में ये होते हैं चार टाइप, एक होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, एक होता है हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिन डिसऑर्डर, एक होता है सूडोकाइसिस डिसऑर्डर। ये होता है कि फॉल्स थॉट आ जाना उसके दिमाग में प्रीऑक्यूपेशन आइडिया के बारे में, या बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस के कारण, या प्रेगनेंसी के कारण, या कंप्लेन कर रहा है, मल्टीपल पेन कंप्लेन कर रहा है। तो ये हो गया सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का। अगली नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताएंगे वो बताएंगे डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो इसमें, इस टॉपिक में, तो आप हमको बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।